अस्सलामुअलैकुम। जमात हफ्तुम से रियाजी के ब्रिज कोर्स के 31वें दिन में आप तमाम का खैर मकदम है। आप तमाम को मैं वेलकम कहता हूँ। हम सीखने वाले हैं निस्बत और तनासुब के ताल्लुक से कि निस्बत किसे कहते हैं और मुख्तलिफ मिसालों की मदद से किस तरह से हम निस्बत को समझेंगे, इसे हम लोग डिटेल में देखेंगे। यहाँ इन्होंने आइए हल करें की एग्जाम्पल रखी है। केतन ने 12 केले और 6 आम लाए। इसे निस्बत की सूरत में लिखिए। केलों का आम के साथ तनासुब। तो जब केलों का जिक्र पहले है तो शुमार कुनिंदा में केलों की तादाद लिखी जाएगी, और जब आम का जिक्र बाद में है तो नसब नुमा में आम की तादाद लिखी जाएगी। जैसे यहाँ पर 12 केले थे और 6 आम थे, इस तरह से लिखा गया। बाद में हमने 6 का 6 दूनी 12 कर दिया तो हमारा जवाब 2/1 आया, तो 2 हमारा जवाब आया। लेकिन जब हम यही मामला आम का केलों के साथ निस्बत का मामला देखेंगे, तनासुब का मामला देखेंगे, तो हमें आम की तादाद को ऊपर लिखना रहेगा, क्योंकि आम का जिक्र पहले आ रहा है जुमले में और केलों का जिक्र बाद में आ रहा है, तो केलों की तादाद को हम लोगों को बटे में लेना रहेगा। तो किसका नाम पहले आ रहा है वो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा और उसी हिसाब से आपको लिखना रहेगा तादाद में। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर सारा मामला उलट पलट हो जाएगा और आपका जवाब भी मैच नहीं होगा। तो यहाँ पर केले की तादाद आपको बाद में लिखना है, आम की तादाद आपको पहले लिखना है। अब यहाँ पर ऊपर 6 का 6 और बटे में 6 दूनी 12, तो ऊपर 1 आएगा और बटे में 2 आएगा। जैसे यहाँ पर 2/1 आ रहा था, अब आपका जवाब क्या आएगा? 1/2 आएगा। इसी के ताल्लुक से एक और मिसाल यहाँ पर है जो बारीक बारीक इन्होंने लिख करके दी, आप इसको भी देख सकते हो। उसके बाद हल कीजिए में यहाँ पर 2 सवाल आते हैं। एक है मैदान में क्रिकेट के ताल्लुक से और दूसरा है औरतों के ताल्लुक से। तो दोनों सवालात को किस तरह से हम क्या जवाब वगैरह लिखना रहेगा उनको हम लोग डिटेल में समझेंगे। यहाँ आपके सामने उन्होंने हल कीजिए में पहला सवाल रखा है। मैदान में क्रिकेट के 30 खिलाड़ी और खो खो के 20 खिलाड़ी तरबियत हासिल कर रहे हैं। क्रिकेट के खिलाड़ियों की कुल खिलाड़ियों से निस्बत लिखिए। अब यहाँ पर आपको समझना है कि जो 30 खिलाड़ी हैं वो क्रिकेट के हैं, खो खो के 20 खिलाड़ी हैं, तो ये 30 खिलाड़ी और ये 20 खिलाड़ी मिल करके आपके दोनों मिला करके बना देंगे वो 30 जमा 20। तो कुल खिलाड़ियों का जब जिक्र आएगा तो हमारे कुल खिलाड़ी कितने रहने वाले हैं? 50 खिलाड़ी रहने वाले हैं। ये बात छुपी हुई है जो आपको समझते आनी चाहिए। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर उन्होंने क्या लिखने के लिए कहा है, क्रिकेट के खिलाड़ियों की कुल खिलाड़ियों से निस्बत। तो इतना हिस्सा हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और बराबर करके ये आपको ही लिखना है। क्रिकेट के खिलाड़ियों की कुल खिलाड़ियों से निस्बत बराबर करके आपका जवाब आएगा। पहले क्रिकेट के खिलाड़ियों की तादाद ऊपर लिखनी रहेगी आपको, तो वो तादाद है आपकी 30 और कुल खिलाड़ियों की तादाद आपको बटे में लिखने रहेगी, क्योंकि उसका जिक्र 2 नंबर पर आ रहा है और वो तादाद कितनी है आपकी? 50। वाज़ेह रहे, 50 आपको उन्होंने खुलकर नहीं बताया है, आपको छुपी हुई बात भी समझते आना चाहिए। बाद में आप कह सकते हो कि ये सिफर और ये सिफर कैंसिल हो गया, आपका जवाब आएगा 3/5। इसी को अगर निस्बत की सूरत में लिखता है कोई बच्चा तो 3 को निस्बत 5, इस तरह से आपको जवाब बनाते आना चाहिए। तो इस तरह से आप जवाब तैयार कर सकते हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि क्रिकेट के खिलाड़ियों की तादाद को हमने ऊपर लिखा है, ठीक है, और कुल खिलाड़ियों की तादाद को हमने नसब नुमा में लिखना है। और कुल खिलाड़ी कितने हैं तो वो भी हमने देखा कि कुल खिलाड़ी हमारे 50 हैं। कैसे 50 हैं? क्योंकि 30 और 20 को मिला करके 50 हो रहे हैं, ठीक है। अगला आपको देखने मिलेगा सवाल कि औरतें काम कर रही हैं, तो मर्द और ख्वातीन का तनासुब मालूम कीजिए। 30 मर्द और 40 एक छोटे कारखाने। ये थोड़ा सा अल्फाज बेतरतीब लग रहे हैं। यहाँ पर हम ये मानकर चलते हैं कि 30 मर्द और 40 औरतें, ठीक है। यहाँ पर ये 40 औरतें हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और हमें क्या मालूम करना है? मर्द और ख्वातीन का तनासुब। तो ये हिस्सा हम यहाँ पर लिखेंगे, मर्द और ख्वातीन का तनासुब। मर्द और ख्वातीन का तनासुब। मर्द का जिक्र पहले है तो उनकी तादाद भी पहले आएगी, और वो तादाद कितनी है? 30 है। और ख्वातीन का जिक्र बाद में है तो उनकी तादाद भी बटे में आएगी, और वो तादाद कितनी है? 40 है, ठीक है। तो ये सिफर और ये सिफर फिर से कैंसिल होने वाले हैं और हमारा जवाब तैयार होगा 3/4। मुझे उम्मीद है कि एग्जाम में इस तरह से बेतरतीब अल्फाज नहीं आएंगे,
साफ और वाजे वाजे अल्फाज आएंगे जो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर थोड़ा सा ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, अल्फाज बेतरतीब रह गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से मैं कहूँ कि हमने मर्द का जिक्र पहले था, इसलिए उनकी जो तादाद थी 30 मर्द, उनको शुमार कुनिंदा में लिखा है, और खातिन का जिक्र बाद में है, तो जो औरतें हैं, जो खातिन हैं, उनको हम लोगों को नसब नुमा में लिखते आना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। मुझे उम्मीद है कि ये निस्बत आप लोग आसानी से मालूम कर सकते हैं। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।